गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 28 यानी सबक नंबर 28। क्या पढ़ेंगे? दरख्तों से मोहब्बत, यानी शजर से मोहब्बत, पेड़ से मोहब्बत, है ना, वृक्ष, ट्री से मोहब्बत, दरख्तों से मोहब्बत। तो बेटा हम सबको दरख्तों से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए और खूब सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ दरख्त हमें साफ सुथरी हवा देते हैं, हमें ज़िंदगी अता करते हैं। तो हमें ना ही पेड़ कटने देना चाहिए बेटा, और ना ही इसे सूखने देना चाहिए। तो हमें इसे पानी भी देना चाहिए और इसका ख्याल भी रखना चाहिए। तो बेटा चलिए, ये बहुत प्यारी सी नज़्म है, हम सभी मिलकर इसे साथ में पढ़ते हैं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। दरख्तों पर है, ये देखिए, दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा। बेटा मैं एक चीज बताती चलूं, पेड़, दरख्त को पेड़ भी बोलते हैं, शजर भी बोलते हैं, ठीक है? दरख्तों से है मिले साया घनेरा, खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, परिंदे यानी चिड़िया, है ना? खुदा की हमद गाते हैं परिंदे, यानी खुदा की हमद, खुदा की तारीफ गाते हैं परिंदे। मुसाफिर धूप से घबरा के आए तो ठंडी छांव में आराम पाएं। तो बेटा चलिए, इसका हम मतलब आप सबको बताते हैं। बेटा इस नज्म में शायर ने यानी मिदहतुल अख्तर ने दरख्तों के फायदे बयान किए हैं। उनकी तारीफ करते हुए कहती हैं कि दरख्तों पर चिड़िया बसेरा करती है, मुसाफिर उनके साये में बैठ जाते हैं, परिंदे खुदा की हमद करते हैं, तारीफ करते हैं दरख्तों पर बैठकर। दरख्तों का असर सड़कों पर, मैदानों, रास्तों और घरों पर भी होता है। आगे चलते हैं बेटा, कौन सा बंद अब हमें पढ़ना है? आगे चलते हैं, ये देखिए, कह रहे हैं सड़क मैदान, सड़क मैदान, रस्तों पर, घरों पर, दरख्तों का असर है मौसमों पर। बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं, दरख्तों से हजारों फायदे हैं। बड़ों की ये नसीहत याद रखें, दरख्तों को सदा आबाद रखें। क्या बोला बेटा यहाँ पे? कि सड़क मैदानों, रस्तों पर, घरों पर, दरख्तों का असर है मौसमों पर, है ना? बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं, दरख्तों से है हजारों फायदे हैं। बड़ों की ये नसीहत याद रखना, दरख्तों को सदा आबाद रखना। तो बेटा इसकी मैं तशरीह कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है। यानी कह रहे हैं कि मैदानों में, रास्तों में, सड़कों पर, घरों पर इसका असर दिखाई देता है। यहाँ तक कि मौसम भी दरख्तों की ही वजह से तब्दील होते रहते हैं। जाहिर सी बात है बेटा, आप सबको पता है कि पेड़ के फायदे कितने हैं, इतने फायदे हैं कि आप बयान भी नहीं कर सकते, ठीक है? पेड़ बारिश लाते हैं, ठंडी हवाएं देते हैं, अच्छी साफ सुथरी सांस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और बदले में क्या लेते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि दरख्तों से बेशुमार फायदे हैं, इसलिए हमें उसकी नसीहत पर, उनकी नसीहत पर अमल करके दरख्तों को हमेशा सदाबहार रखने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अगर कोई पौधा, पेड़ सूख रहा है तो हमें उसे पानी देना चाहिए, उसे जिंदा रखना चाहिए। तो बेटा इस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग हमें नसीहत करते हैं कि हमें पेड़ों का ख्याल रखना। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा अक्सर करके एग्जाम में पता है क्या पूछते हैं कि दरख्तों से मोहब्बत नज्म का खुलासा आप अपनी ज़बान में करें। तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आप उसे अपनी ज़बान में लिखेंगे। और अक्सर करके एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा कि नज्म का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए, यानी दरख्त से मोहब्बत का मरकज़ी ख्याल क्या है, ठीक है? मरकज़ी ख्याल मतलब आप क्या कहना, शायर ने इस नज्म में क्या कहा है। तो बेटा आप ऐसे लिखेंगे कि इस नज्म में, यानी दरख्त से मोहब्बत नज्म में शायर ने कहा है कि दरख्तों के फ़ायदे, उनकी अहमियत और दरख्तों से मोहब्बत का इजहार किया है। दरख्तों से ही मौसम तब्दील होते हैं, इसलिए हमें दरख्तों को आबाद रखना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा आप इस नज्म का मरकज़ी ख्याल भी लिख सकते हैं। तो बेटा चलिए अब हम अल्फाज मायने पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? अल्फाज मायने हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, इससे हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ेगा बेटा, ठीक है? और हम अच्छी से अच्छी उर्दू बोल सकेंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं। बसेरा परिंदों के ठहरने की जगह, घनेरा यानी घना, हमद मतलब खुदा की तारीफ, मुसाफिर सफ़र करने वाला, मुसाफिर किसे बोलते हैं बेटा? सफ़र करने वालों को। यात्री सुना होगा, पैसेंजर सुना होगा, तो उर्दू में मुसाफिर बोलते हैं। नसीहत का मतलब अच्छी सलाह, नेक मशवरा। ओके बेटा आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? अब सवाल जवाब हम सभी पढ़ेंगे। सवाल जवाब क्या इधर उधर हो गया है शायद, कहाँ चला गया? ये है, ओके।
पहला सवाल क्या है बेटा, कह रहे हैं कि, एक मिनट, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बेटा, मैं बताती हूँ। ओके, ये है, हमने क्या पढ़ना है बेटा, यहाँ पे सवाल जवाब पढ़ना है। तो पहला सवाल क्या है कि परिंदे कहाँ बसेरा करते हैं। परिंदे क्या रूम में रहते हैं, घर में रहते हैं? नहीं, परिंदे अपना एक छोटा सा घोंसला कहाँ बनाते हैं बेटा, दरख्त पर, पेड़ पर। क्या लिखेंगे, परिंदे दरख्तों की छांव में बसेरा करते हैं, यानी अपना घोंसला बनाते हैं, रहते हैं। दरख्तों से मुसाफिर को क्या फ़ायदा मिलता है, आप सबको पता है कि जब हम कहीं जाते हैं, हमें बहुत गर्मी लगती है, हम बहुत थक जाते हैं, तो जहाँ कहीं पेड़ दिखाई देता है उसकी छांव में जाके बैठ जाते हैं और आराम करते हैं, सुस्ताते हैं। जब मुसाफिर गर्मी और धूप से घबरा जाते हैं तो वो दरख्त की ठंडी छांव में आराम करते हैं, यहाँ पर उन्हें काफ़ी सुकून मिलता है। बेटा आगे चलते हैं, आगे कौन सा सवाल है कि बुजुर्गों ने दरख्तों के बारे में क्या कहा है। तो बुजुर्गों ने दरख्तों के बारे में हजारों फायदे बताए हैं, हमें उनकी नसीहत को हमेशा याद रखना चाहिए। हम सबको पता है बेटा, दुनिया में जितने लोग हैं सबको पता है कि पेड़ के कितने फायदे हैं, लेकिन फिर भी लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, यानी हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए बेटा, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होगे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। चौथा सवाल क्या है बेटा, दरख्तों को हमेशा आबाद रखने का क्या मतलब है। तो बेटा दरख्तों को हमेशा, यानी पेड़ों को हमेशा आबाद रखने से मुराद ये है कि हम दरख्तों की हिफाजत और अच्छी देखभाल करें, दरख्तों को काटें नहीं बल्कि नए दरख्त लगाते चले जाएं। ये है इसका आंसर, है ना। खूब सारे पेड़ लगाएं, अगर कोई पेड़ काटे तो उसे पेड़ ना काटने दें, पेड़ काटना पाप है, ये समझ लो, ठीक है बेटा। अगर पेड़ कटेंगे बेटा तो पेड़ खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके, फिर हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, सही, ठीक है। तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे बिना पेड़ के, तो इसलिए सभी के लिए पेड़ बहुत जरूरी है सांस लेने के लिए। आगे चलते हैं बेटा, ये देखिए नीचे कुछ मिसरे दिए गए हैं, उसे आपको मुकम्मल करना है, यानी अभी आपने ये नज्म पढ़ी, इसे बेटा याद भी कर लेना आप सभी, ठीक है। जैसे कह रहे हैं, डैश डैश है से मिले साया घनेरा, किससे मिलता है घना साया, साया घनेरा, तो दरख्तों से मिलता है। खुदा की हमद गाते हैं परिंदे, किसकी तारीफ करते हैं, खुदा की हमद करते हैं ना बेटा। आगे चलते हैं, आगे ये देखिए, मुसाफिर डैश डैश था, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, धूप से घबरा के आए, दरख्तों का असर है मौसमों पर, बड़ों की ये नसीहत याद रखें। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह, और हमने इसे बहुत अच्छे से फिल किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, ये मैचिंग है, आपको सही जोड़ मिलाना है, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे को, ठीक है। तो बसेरा का क्या होगा, बसेरा 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 का राइम वर्ड क्या है, घनेरा, है ना। ये देखिए मौसमों, मौसमों, नंबर 2 पे क्या आएगा, घरों, देखिए नून गुन्ना इसमें भी लास्ट में लगा है, वाव नून गुन्ना इसमें भी लगा है। तीसरे नंबर पे क्या है बेटा, चहचहाते, चहचहाते का क्या होगा, गाते, है ना, राइम वर्ड है, यानी इसको बोलते हैं समान लय शब्द, हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। और उसमें इंग्लिश में राइम्स वर्ड पढ़ा होगा, उर्दू में हम काफिया हम रदीफ जो होते हैं नहीं, जो मैच करते हैं वर्ड, वही है, आए पाए, याद, आबाद, इस तरीके से हमें मैच करना है। और बेटा हमने नंबरिंग कर दी है, ठीक है, इससे आप समझ के कर लेंगे। अब 5वें सवाल पे क्या है बेटा, ये वाहिद जमा है। वाहिद जमा हिंदी में आपने एक वचन बहुवचन पढ़ा होगा, इंग्लिश में सिंगुलर प्यूलर पढ़ा होगा, वैसे ही उर्दू में वाहिद जमा होता है। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारा, है ना। यहाँ पे क्या है बेटा, दरख्तों, दरख्तों क्या है, ये जमा है, और दरख्त क्या होगा, वाहिद। चिड़ियों, यहाँ पे जैसे दरख्त दरख्तों, चिड़िया चिड़ियों, रास्ता रास्तों, घर घरों, मौसम मौसमों, सड़क सड़कों। तो इस तरीके से बेटा हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे लेकिन जमा दिया हुआ था और हमें इसका वाहिद बनाना था, तो बेटा यहाँ पे मैंने दरख्त चिड़िया, यानी दरख्तों का क्या होगा, दरख्त होगा, नून गुन्ना, वाव और नून गुन्ना हटा देंगे, चिड़ियों चिड़िया, रास्ता रास्तों, रस्तों रास्ता, घरों घर, मौसमों मौसम, सड़क सड़कों सड़क। तो इस तरीके से बेटा इसे हमने सॉल्व किया। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। कह रहे हैं कि बहुत से बाज अल्फाज का तलफ्फुज एक जैसा होता है। क्या बोला यहाँ पे, कह रहे हैं कुछ अल्फाज, कुछ लफ्ज, कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका तलफ्फुज एक जैसा होता है, जैसे आम,
ये क्या लिखा बेटा हमने यहाँ पे, मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। आम, आप सभी को आम बहुत पसंद होता है, और एक आम एन अलिफ मीम से होता है, आम जिंदगी गुजारना होता है ना, तो दोनों का तलफ्फुज सेम निकल रहा है ना, थोड़ा सा आवाज एक जैसा साउंड आ रहा है, आम आम, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, लेकिन मानी और इमले के एतबार से, मानी और इमले के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। तलफ्फुज तो एक जैसा निकलता है, आम आम, एक आम खाने वाला होता है, एक आम जिंदगी वाला होता है, साधारण मामूली जिंदगी आम, है ना, वो वाला। लेकिन इमला यानी लिखावट के हिसाब से और मानी के मतलब से अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। जैसे सदा, सदा मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज, है ना, और एक सदा मतलब होता है आवाज। जैसे मैं बोलूंगी बच्चों मेरी बात सुनो, तो मैं यहाँ पे आप सबको सदा दे रही हूँ, आवाज दे रही हूँ, है ना। सदा का मतलब है हमेशा, दूसरे लफ्ज का सदा का मतलब होता है आवाज, आप सबको पता है। इसी तरह नीचे कुछ लफ्ज दिए गए, उनका मतलब उस्ताद की मतलब उससे आप कॉपी में करेंगे। तो बेटा चलिए हम बताते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, जवाब क्या है देखो बेटा। एक होता है आरी, आरी मतलब होता है बेजार, यानी एकदम उकता जाओ, बेजार हो जाओ आप, बिल्कुल अच्छा ना लगे, जिसके साथ आप कह रहे हो बहुत आरी हो रहे, बेजारी सी हो रही है, बहुत बोर हो रहे हैं। एक आरी होता है लकड़ी काटने की आरी होता है, जो कारपेंटर बढ़ई इस्तेमाल करता है, वो वाली आरी होती है। अब एक कसरत होता है जिससे हम जिम जाते हैं, वर्जिश करते हैं, कसरत करते हैं, है ना। एक कसरत होता है ज्यादा, कसरत का मतलब ज्यादा, जास्ती। जैसे कि पानी की बहुत किल्लत है, किल्लत मतलब कमी है, अरे नहीं पानी की बहुत ज्यादा जास्ती है, कसरत है, कसरत मतलब जास्ती, ज्यादा। आगे चलते हैं बेटा। आम, आम मतलब होता है मामूली, ऑर्डिनरी, साधारण। आम, एक आम होता है, आप सबको पता है, आम सबको पसंद है, एक फल है। ये आम मामूली वाला है और ये आम खाने वाला फल है। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या दे रखा है। एक होता है जाल, जाल मतलब होता है नेट, ठीक है। एक होता है जाल यानी धोखा, जाली नोट बोलते नहीं, अरे ये तो जाली नोट है ना। और एक जाल होता है नेट वाला। तो ये तरीका होता है बेटा, तलफ्फुज के एतबार से ये एक जैसे तो दिखाई देते हैं, एक जैसा तलफ्फुज तो निकलता है, लेकिन मानी और इमले के एतबार से ये मुख्तलिफ होते हैं, अलग होते हैं। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट हो आप सबका तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें बेटा, ठीक है। और बेटा चलते चलते मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके बेटा, बाय।